दोस्तों आज का प्रश्न है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः है 14 और 18 हैं। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा ये वाला जो प्रश्न है समांतर श्रेणी से लिया गया है। तो प्यारे बच्चों आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को पूरा देखना और मैं गारंटी से कहता हूं यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। देखो बेटा ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात समझने वाली क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो बेटा जब कभी योग ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पर देख लो फॉर्मूला कौन सा होता है योग ज्ञात करने के लिए। ये रहा, दिख रहा है ना, एस एन बराबर एन बट्टे 2 कोष्टक में 2a प्लस के कोष्टक में एन माइनस का 1 कोष्टक में डी। ये होता है योग ज्ञात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमें आवश्यकता क्या क्या है, हमें यहाँ पर एक तो एन का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, है ना, और डी का मान चाहिए। यहाँ एन का मान तो हमें चाहिए ही, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको देखना है, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर उसने कहा था दूसरे और तीसरे पद। तो बेटा देखो प्रथम पद हमारा ए होता है, क्या होता है प्रथम पद ए, द्वितीय पद होता है ए प्लस के डी, तृतीय पद होता है ए प्लस के 2d, चतुर्थ पद होता है ए प्लस के 3d, ठीक है समझना। और लास्ट बताऊंगा एक और पंचम पद होता है ए प्लस के 4d। तो बेटा यहाँ पे बात ध्यान दो कि जब तृतीय की बात कर रहा है तो यहाँ 2d आया, चतुर्थ की बात कर रहा है तो यहाँ 3d हो गया, पंचम की बात कर रहा है तो 4d हो गया। और अगर मैं कहूं आपसे 51 पद तो क्या कह देंगे ए प्लस के 50d। माने एक संग घटती जा रही है, घट रही है ना, घट रही है ना। तो कैसे बेटा इसको हल करेंगे, देखिए देखो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे किसकी, द्वितीय और तीसरे पद 14 और 18। तो बेटा यहां लिख देंगे द्वितीय पद, लिख देंगे दूसरा पद हमारा क्या था ए प्लस के डी, यही तो था, बराबर कितना है दूसरा पद, देखो द्वितीय पद है हमारा 14, समीकरण नंबर 1, ध्यान से समझना। और तीसरा पद, तीसरा पद ए प्लस के कितना हो जाएगा, तीसरे के लिए 2d है ना, बराबर कितना हो जाएगा 18 बराबर 2। अब ये बन गए हमारे दो समीकरण, क्या बन गए दो हमारे समीकरण। तो देखो बेटा इन समीकरणों करेंगे हल जिससे हमें ए और डी के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो यहां लिख देंगे हम क्या, ए के मान बराबर है इसलिए यहां लिख देंगे घटाने पर, तो माइनस 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 दोनों के मान ये कट गए। क्यों कटे, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब 2d में से 1d जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1d, बराबर 18 में से 14 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 4 बचेंगे ना माइनस के, क्योंकि 18 ज्यादा है, माइनस से माइनस बेटा हो जाएगा कैंसल। तो ये हो जाएगा हमारा d बराबर 4, कितना हो जाएगा d बराबर 4। अभी हमें क्या की जरूरत है, a की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी, आप 1 में रखो या 2 में रखो। मैं तो ज्यादातर सभी का मान 1 में ही रखता हूं ना, जो सरल होता है उसमें रखते हैं। तो रख देंगे a प्लस के d बराबर 14, समीकरण नंबर 1। और d का मान है हमारा क्या, a का तो है ही नहीं है, d का मान क्या है 4 बराबर 14, ठीक है। अब a बराबर 4, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 4 है ना, और a बराबर कितना आएगा 10, a बराबर 10, ठीक है। तो हमारे पास a का मान आ गया 10 और d का मान आ गया हमारे पास 4, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है। लेकिन अब हमें आवश्यकता है किसकी, 51 पद का योगफल ज्ञात करने की। तो मैं a का मान आ गया है ना, d का मान आ गया, और 51 जो पद है वो n का मान है, काय का मान है n का। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे इसको अलग से, यहां पर हम लिख देते हैं a बराबर 10, d बराबर 4 और n बराबर 51, ठीक है। ये हमारे मान हो गए 3 और हम इसके आधार पर इसके मानों को द्वारा
सवाल को करेंगे हल। तो देखो इसको कर लेते पहले सही। तो भैया एस एन का मान तो नहीं है यहाँ पर, एस एन का एस एन रख देंगे, बराबर एन का मान क्या है हमारे पास 51, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट्टे 2, कोष्टक में 2, गुणा का चिन्ह लाएंगे। ए का मान क्या हमारे पास, ए का मान है 10, कितना है 10, तो लिख देंगे 10 प्लस एन का मान फिर आ गया, लिख देंगे 51 माइनस 1, और डी का मान क्या निकला था हमारे पास 4, तो 4 रख देंगे। ठीक है, सरल करेंगे बेटा इसको, बस आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, कि एस एन का एस एन रहने दो, क्या 2 का भाग 51 में जाएगा भाई, 2 का भाग 51 में जाएगा, नहीं जाएगा, फिलहाल ऐसे रहने दो, 51 बट्टे 2। इसको सरल करेंगे, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, प्लस और 50 में से 1 गया तो कितने बचे, और सॉरी 51 में से 1 गया तो कितने बचे 50, गुणा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे n बराबर 51 बट्टे 2, और ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस के भाई 5 चौक 20 माने कितना हो जाएगा 200। ठीक है, आगे देखिए हो जाएगा हमारा एस एन बराबर 51 बट्टे 2, और बेटा गुणा का चिन्ह लाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे, हो जाएगा हमारा कितना 220। कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, 2 का भाग यहाँ पे जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ना जाने की 0, 110 बार। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एस एन बराबर 51 गुणा 110। ठीक है, और एस एन बराबर हम इसकी कर लेते हैं यहाँ पर गुणा अलग से, तो मैं इसका ही मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे, यहाँ लिख देते हैं 110 और 51। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, एक की गुणा कहीं भी करें वही का वही आएगा, 0 1 1 गुणा 5 0 0 5 एकम 5 5 एकम 5। सही है, ठीक है, 0 1 5 और 1 6 और 5 का 5, तो ये हो जाएंगे हमारे कितने 5610। एक बार चेक कर लें, 1 0 0 11 के 11 5 0 0 5 में 5 में सही है बिल्कुल 5610। तो हमारे पास 51 पदों का बेटा योग ज्ञात हो गया, कितना है 5610, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, और भाई साहब ये सही कह रहा हूं, जरूर आता पेपर में। ठीक है, तो मैंने ये वाला प्रश्न बहुत ही सरल से समझाने का पूरा पूरा बेटा प्रयास भी किया है। ठीक है, आप एक बार एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, है ना, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, यहां तक हो गया, इसके बाद में ये देख लेते हैं, योग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है यही रहेगा, है ना। ठीक बेटा, तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, हालांकि होगा नहीं क्योंकि मैंने बहुत ही सरलता की समझाया, और हाँ देखो समझाते समय भैया वीडियो तो बड़ी होगी ही। ठीक है, आप ये ना समझेगा सर वीडियो बड़ी करके ही प्रश्नों को समझाते हैं, क्योंकि मैं जितना समझाऊंगा तभी तो आपके समझ में आएगा, ये थोड़ी कि ले और करना धरना चालू कर दिया है ना, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप लोग देखो भी ना, देखेंगे भी नहीं। ठीक है बेटा, तो चलो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और प्यारे बच्चों मेरे इस चैनल पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आप उनको क्रम बाय क्रम देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं चित्रकारी एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।